बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और सबसे ज्यादा तेज जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में है, जहां एनडीए महागठबंधन के बीच हम पार्टी के बागी उम्मीदवार राजेश रंजन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा रहे हैं। अपने पक्ष में मतदाताओं को गोल बंद करने के लिए जनसंपर्क एवं बैठक का दौर लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर घोसी बाजार में महत्वपूर्ण लोगों के साथ राजेश रंजन ने एक बैठक की और कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर राजेश रंजन ने कहा कि घोसी विधानसभा में वर्तमान विधायक ने कोई बेहतर काम नहीं किया है। इनके खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है और एनडीए प्रत्याशी तो ऊपर से टपकाए गए हैं। इस बार जनता हमारे साथ है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का अपार समर्थन हमें मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत हमारी निश्चित है। इस मौके पर राजेश रंजन जिंदाबाद, घोसी का विधायक कैसा हो, राजेश रंजन जैसा हो के जोरदार नारे लगाए जा रहे थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज का बैठक जो है कार्यकर्ताओं का, जो उत्साही कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कोर कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक है और उन्होंने जो काम किया है और जो परिस्थितियां सामने है हम लोग के सामने, उसकी विवेचना हो रही है कि क्या हम लोग करना चाहिए, कितना हम लोग किए हैं, कितना और बाकी रह गया है और आगे का क्या रणनीति होगा जिससे हम लोग सफलता की ओर और सुगम रास्ता बना लेंगे। रामबली यादव कितना कुछ विकास किए घोसी में? रामबली जी का कोई विकास नहीं है, जीरो। उनको अगर मार्क, उनका वोटर कौन था? गरीब गुरबा। आप गरीब गुरबा दलित बस्तियों में चले जाइए, अगर उनसे पूछिएगा कि 10 में से कितना नंबर दीजिएगा तो वो सभी लोग कह रहे हैं कि जीरो। इसका मतलब है कि उनका कोई भी विकास यहाँ पर सामने नहीं है। किसके साथ आपकी लड़ाई नजर आ रही है घोसी में? मेरे सामने तो कोई लड़ाई है नहीं। एक आदमी को देखिए जो 5 साल विधायक रहे, उनका कोई काम नहीं है, जनता से कभी मिले नहीं। जनता ने बहुत ईमानदारी से उनको मौका दिया तो उनसे नाराज हो गए, उनका जो मोह भंग हो गया। और दूसरे तरफ तो जिनका कोई आधार ही नहीं है, जो कभी क्षेत्र में घूमे ही नहीं, जिनको लोग पहचानता ही नहीं है, दूसरे तरफ वो हैं। एक और आरोप आपका बीच में वायरल हो रहा था कि हमारे काम को विधायक अपना काम बता रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक है। जो काम हमने किया वो कहते हैं कि हम किए। आप देख सकते हैं कि जिला परिषद रहते भर में हुलासगंज में खास करके जो जिस रोड की अनुशंसा मैंने किया और वो पास हुआ, उसको भी कह रहे हैं वो अपना दिए हुए हैं कि वो तो हम ही करवाए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो काम नहीं करता है, इसी तरह का लोग अपना निकालता है रिपोर्ट कार्ड और कहता है ये काम तो हम ही करवाए हैं। जबकि हकीकत है, मेरे फेसबुक को खोलिएगा, पूरा आपको दिखाई दे देगा कि किस किस रोड की अनुशंसा मैंने कब कब किया था। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो रामबली? अब ऐसा कर रहे हैं कि चुनाव का समय है, लोगों को आकर्षित करना है, बिना काम किए हुए वोट लेना है, तो दूसरे के काम को दिखा करके काम वोट लेना चाहते हैं। मतलब झूठ बोल रहे हैं? एकदम 100% झूठ बोल रहे हैं। तो क्या स्थिति है जो बैठक कर रहे हैं आप? क्या स्थिति पर चर्चा हो रही है? कैसी स्थिति है घोसी की? स्थिति बहुत अच्छा है, उत्साहजनक है और हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। किसी भी तरह से अच्छे वोट से हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग जा रहे हैं क्षेत्र में उनको प्रशंसा मिल रहा है कि आपका कैंडिडेट जो है कर्मठ है, आपका कैंडिडेट क्षेत्र में रहता है, आपका कैंडिडेट जो है बहुत ही ईमानदारी से जनता की भावनाओं को समझता है, उनके काम को उत्साहपूर्वक काम करने के लिए प्रेरित रहता है। आप एनडीए से जुड़े हुए थे तो मांझी जी ने मना किया या मांझी जी ने कुछ कहा आपको? नहीं, एनडीए से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं वो तो अलग मुद्दा है। आज हम चूँकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपने कार्यों के आधार पर, अपने कर्तव्यों के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर ये चुनाव में लड़ रहा हूँ। और स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर विकास परक सोच रखते हैं और जो वोट नहीं बेचना चाहते हैं, वोट बेचने का मतलब मेरा क्या है? वोट कुछ लोग जो है जाति के नाम पर बेच देता है, कोई पैसा के नाम पर बेच देता है, तो कोई धर्म के नाम पर बेच देता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर, मैक्सिमम लोग आज के डेट में ये हैं जो समझते हैं हमको अपना वोट नहीं बेचना है और विकास करने वाला आदमी को और क्षेत्रीय आदमी को यहाँ पर हम अपना मत दे करके क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। इसीलिए हमको लोग
अच्छा समझते हैं और हमारे प्रति लोगों का झुकाव है। एक आखिरी सवाल करेंगे, जगदीश शर्मा और राहुल शर्मा राजद ज्वाइन कर लिए, तो उनकी भी मेहनत, क्योंकि यहाँ 8 बार यहाँ रहे हैं, वो उनका क्या रोल है और कितना आपको प्रभावित कर रहे हैं? नहीं, आदरणीय जगदीश शर्मा जी या राहुल शर्मा जी ठीक है, यहाँ पर बहुत लंबे समय तक उनका काम रहा है और उन्होंने काम अच्छा किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका काम खराब था। सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, जब मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो उनके लोग प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। तो ठीक है, अभी तो यहाँ से है नहीं वो, तो अब उनका जो वोटर हैं और जो बिना काम करने वाले लोग जो आ गए हैं, तो स्वाभाविक है वो भी विकास परक सोच रखने वाले वोटर हैं, तो वो हमारे तरफ हैं।